30 अक्टूबर 2020 की ऐतिहासिक तारीख गुजर चुकी है और मिर्जापुर के दीवानों का 2 साल का बेसब्री वाला इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, भौकाल में भौकाल मिर्जापुर वापस आ चुका है और फैंस के दिलों पर कट्टे तमंचों से हमला करते हुए गुड्डू भैया मुन्ना भैया दुश्मनी की सारी हदें पार कर चुके हैं। लेकिन कमाल की बात, ठीक पिछले सीजन की तरह इस बार मिर्जापुर 2 की एंडिंग में भी कुछ ऐसे सवाल छोड़ दिए गए हैं जो पब्लिक के दिमाग में घुस के उनकी सुख शांति वाली नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, अभी हम जिंदा हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी इंडियन। हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक स्पेशल वीडियो जिसमें मिर्जापुर 2 की एंडिंग से जुड़े हुए 6 सबसे बड़े सवालों के जवाब आपके सामने रखूंगी। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई दूसरा क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं या फिर कोई और आपकी पहेली जरूर सुलझा देगा। आखिर इंसान के काम आता है ना। पहला सवाल जुड़ा हुआ है किंग ऑफ मिर्जापुर यानी कालीन भैया के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड सीन में दिखाया गया था कि गुड्डू भैया के ताबड़तोड़ हमले में मुन्ना त्रिपाठी तो दिल पे गोली खा के शहीद हो गए थे, लेकिन कालीन भैया को शरद शुक्ला ने अपनी गाड़ी में डाल के जीवन दान दिया था। सवाल है क्यों? शरद तो खुद त्रिपाठियों के दुश्मन है, तो फिर ये मेहरबानी किस लिए? जवाब है एक पुरानी कहावत, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। हिंदी की वर्णमाला सिखाने वाले पिता रतिशंकर को बीच चौराहे पे निपटाने वाले गुड्डू पंडित शरद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कालीन भैया की दुश्मनी शरद से नहीं रतिशंकर से थी। पिता गए, वो दुश्मनी भी चली गई। अब शरद मुन्ना की जगह लेना चाहते हैं और कालीन भैया उनके लिए वही काम करेंगे जो डिस्कवरी के लवर बाबूजी किया करते थे। आसान शब्दों में बोलूं तो कालीन भैया सिर्फ एक सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल करके शरद मिर्जापुर की कुर्सी पे अपना दावा ठोकना चाहते हैं, और जब खुद अखंडा त्रिपाठी शरद को आशीर्वाद देकर कुर्सी पे बिठाएंगे तो जनता खुद ब खुद उनको अपना राजा मान देगी। दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है इस अजीबोगरीब किरदार रॉबिन के साथ। कहने के लिए तो भाई साहब फिलहाल सीधे साधे लवर बॉय वाले अवतार में पब्लिक का दिल जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत में माजरा काफी ज्यादा टेढ़ा है। रॉबिन पैसे की अदला बदली वाला 420 काम करते हैं, इसीलिए इनके डायरेक्ट कनेक्शन बड़े बड़े बाहुबली और सफेद कॉलर वाले नेताजी के साथ भी जुड़े हुए हैं। काफी हद तक मुमकिन है कि इनको गुड्डू पंडित की जिंदगी में सोच समझकर प्लांट किया गया है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, गुड्डू के बिजनेस की पूरी जानकारी रॉबिन अपने पास रखेंगे, और दूसरा, डिम्पी के सहारे ये पंडित परिवार के दामाद बनकर गुड्डू का भरोसा अपने आप जीत लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मिर्जापुर की गद्दी का कोई नया चैलेंजर मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है और रॉबिन उसके लिए सीक्रेट हथियार बनकर गुड्डू को पैसा और परिवार दोनों मामले में नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा सवाल जुड़ा हुआ है बिहार के दद्दा त्यागी एंड फैमिली के साथ, जो खुद एक दूसरे की जान के दुश्मन बनकर खुली हवा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं, जिसमें मामा के साथ साथ एक त्यागी पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरा कौन? सीधे साधे बड़कू भैया या फिर लवर बॉय छोटू त्यागी? जवाब हाथ की उंगलियों में घूमने वाली अंगूठी ने साफ कर दिया है। छोटे त्यागी जिंदा तो बच गए हैं, लेकिन उन्होंने पहचान बड़े वाले की ओढ़ ली है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, दद्दा त्यागी का भरोसा और प्यार दोनों मिलेंगे, जो छोटे भाई वाले केस में नफरत और गुस्से में बदल गए थे। दूसरा फायदा ये कि गोलू मोहतरमा की बेवफाई का बदला प्यार से नहीं बल्कि गोलियों से देना आसान हो जाएगा। अरे भाई, मोहब्बत का धोखा जिंदगी की सबसे बड़ी सीख होती है, जो छोटे त्यागी की किस्मत बदलने वाली है। चौथा सवाल जुड़ा हुआ है त्रिपाठी खानदान के सबसे वफादार मकबूल मियाँ के साथ, जिन्होंने सेकंड सीजन में अपने परिवार के 2 सदस्यों को खोके सबसे बड़ा धोखा खाया है। बाबूजी को निपटा के मकबूल अपना बदला काफी हद तक पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या? त्रिपाठी परिवार की गुलामी से अब वो आजाद हैं, तो फिर नई जोड़ी अब किसके साथ बनेगी? काफी हद तक चांसेस हैं कि गुड्डू पंडित और मकबूल मियाँ एक खतरनाक पार्टनरशिप को अंजाम दे सकते हैं। गुड्डू के वफादार बाबर तो दुनिया से जा चुके हैं और अब उनको किसी ऐसे शक्तिशाली योद्धा की जरूरत है जो उनके सामने सीना तान के गोली खाने को तैयार हो जाए। मकबूल डेयरिंग एंड वफादारी दोनों मामलों में किसी चैंपियन से कम नहीं है। पांचवा सवाल जुड़ा हुआ है सीजन 2 की सबसे बड़ी तीरंदाज गोलू मोहतरमा के साथ, जिन्होंने सीजन 1 के मुकाबले इस बार गिरगिट की तरह रंग बदलकर मिर्जापुर में भौकाल का तांडव मचा दिया है। लेकिन ये नई पहचान गोलू की कहानी को काफी टेढ़ा मेढ़ा बना सकती है। दरअसल गोलू अपनी बहन स्वीटी को खोने का बदला तो ले चुकी हैं, लेकिन पिताजी को दिया हुआ वादा मिर्जापुर पे राज करना है, इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा खुद गुड्डू भैया बनने वाले हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि गोलू मुन्ना त्रिपाठी के सीने में गोली उतारने का इंतजार पलके बिछा के कर रही थी, लेकिन इनका सपना मुन्ना की जान लेना नहीं बल्कि मिर्जापुर में राज करना है। दूसरी तरफ गुड्डू भैया लाला की बेटी के काफी नजदीक हैं, जिसकी वजह से मिर्जापुर की फर्स्ट लेडी बनने का मौका गोलू से पहले उनको मिलेगा। बस इसी बात से तिल मिला के गोलू गुड्डू के खिलाफ मुड़ के एक नए युग की शुरुआत कर सकती हैं, जिसमें मिर्जापुर की गद्दी पर पहली बार कोई औरत बैठने वाली है। और अब सबसे जरूरी छठा सवाल, सीजन 3 आएगा कि नहीं आएगा और उसमें देखने को क्या मिलेगा? जवाब काफी आसान है, सीजन 3 तो आएगा ही आएगा, इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है, लेकिन कहानी किस करवट बैठेगी वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, भले ही गुड्डू भैया मिर्जापुर की कुर्सी पर बैठ गए हैं, लेकिन वो पब्लिक का दिल नहीं जीते हैं। गद्दी छीनने और जीतने दोनों बातों में लंबा चौड़ा फर्क है। कुर्सी पे अभी भी त्रिपाठी खानदान के नए मुखिया कालीन भैया का नाम लिखा हुआ है, जो सीजन 3 में मुन्ना की जगह शरद को अपना प्यादा बना के मिर्जापुर में री एंट्री का मास्टर प्लान तैयार करेंगे। जंग होगी, घनघोर होगी, और सीजन 2 की तरह दिमाग से नहीं बल्कि सीधा दे दनादन गोलीबाजी और कत्लेआम के दम पर मिर्जापुर की किस्मत का फैसला किया जाएगा। सीजन 3 में सबसे बड़ा सरप्राइज विजय वर्मा लाने वाले हैं, जो बिहार और मिर्जापुर की दुश्मनी को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। बीना मैडम को
को भी भूलिएगा मत, इनके सुपुत्र दुनिया में एंट्री ले चुके हैं और भविष्य में मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने का वादा इनको माताजी ने गिफ्ट में दिया है। गुड्डू भैया एक लड़ाई बाहर मैदान में लड़ेंगे तो दूसरी इनके पीठ के पीछे दुश्मन दिमाग से भी लड़नी पड़ेगी, जिसमें परिवार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। बेचारे झोपड़ी वाले चचा तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अब उनकी जगह कौन लेता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और मुन्ना भैया की कमी कितनी खलती है, इस सवाल का जवाब तो जनता जनार्दन ही देगी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।